प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारा सामाजिक विज्ञान रहेगी। उसके वर्कशीट नंबर 87 करेंगे। इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 15 फरवरी 2022। विद्यार्थी का नाम लिखना है तो कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज की वर्कशीट में करेंगे विषय वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। ठीक है, इसमें हम प्रौद्योगिक करेंगे। प्रौद्योगिक किसको बोलते हैं? ठीक है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिनसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित ठीक है इसमें उत्पन्न किया था, क्योंकि जैसे विगत 50 वर्षों में जो परिवहन में बहुत उन्नति हुई थी ना, इससे लंबी दूरियां तक मार्ग किया हो गया था वस्तुओं तथा तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर। ठीक है, तो अब था हमारा सूचना एवं संसद का यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होता है। वर्तमान समय में जब हमारे दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, दूरसंचार सुविधा जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से क्या होता है, संपर्क होते थे। जैसे सूचना को तत्काल होता है ना प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्र से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधा क्या कहलाती है? हमारे संचार उपग्रह पर सुगम होती है। ठीक है, जिससे इंटरनेट से तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल, डाक को क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, विश्व भर में बात वायस मेल में कर सकते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण कैसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है। ठीक है, क्या कर? ठीक है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौने का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। ठीक है, कर मतलब हमारा ब्याज होता है एक तरफ से। ठीक है, ब्याज। ठीक है, खरीदारों का आयातित खिलौना की वजह जो अधिक कीमत होती है ना चुकानी पड़ती है, क्योंकि चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वस्थ कम हो जाएगा और भारत के खिलौने निर्यात अधिक समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आयात प्रकार व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है कि क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारी व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में विधि या कसौटी नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में अत्यधिक होनी चाहिए निर्णय करने के लिए कर सकती है। ठीक है, अब हमारा सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है कि सरकार के द्वारा जब जो अवरोध होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि व्यापार से उदारीकरण से व्यवसायिक में को मुक्त रूप से क्या निर्णय लेने की हमारी क्या अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि वे हमारे आयात और निर्यात करना चाहते थे कि सरकार पहले की तुलना में नियंत्रित करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे हुई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर देखो क्या है। जो हमारे पहले लाइन में जो किया था ना, ये हमारा प्रौद्योगिक वाला, ये वाला लिख लेना फर्स्ट क्वेश्चन के लाइव में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा, क्या सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना वैश्वीकरण संभव है? ये क्वेश्चन तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार उदारीकरण से क्या समझते हैं, तो ये वाला जो है आप विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश उदारीकरण ये वाला लिख लेना आप आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये थी बात ज़्यादा करते समझ में आए। आता हूँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बने रहो। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।